Hello everyone, this is Princy Sharma from Bright Star. So children, we have completed part 1 till this page and chapter was food. Food मतलब भोजन. Where does it come from? हमें आखिर खाना कहाँ से मिलता है. हम डेली यूज़ में खा तो लेते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम खाना जो हम भी सब भोजन जो भी यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, जो हम रोज़ खाते हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो आखिर आते कहाँ से हैं. ठीक है ना. तो इसी बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने यहाँ तक this page we have completed in the part 1. Please see my channel Bright Star, and there is I have already uploaded the part 1 of this chapter. Now I am going to start from here, right? So you can see there is so many pictures. The one picture is Bujo and Paheli. Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. कभी भी आप बाहर घूम रहे हो, जा रहे हो, आपको कोई पौधा दिखता है, आपको मन करता है इसके पत्ती चक्के देखें, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कोई भी पत्ती खाने योग्य नहीं होती है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है. उसको मुंह में नहीं लेना है, च्यू नहीं करना है, क्योंकि उसमें पॉइजन मतलब जहर हो सकता है. ठीक है. तो बूझो एंड पहली ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. दैट्स इट. एक्टिविटी 4. फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3. देखिए जल्दी देखते हैं. 1.3 में हमने क्या बनाया था लिस्ट, ये रहा. तो ये 1.3 की जो लिस्ट थी, इसमें था इडली, चिकन करी, खीर. ठीक है. ये 3 फूड आइटम्स हमने लिए थे, इंग्रेडिएंट्स थे उनके और उनके सोर्सेस थे. तो अभी इन्हीं को हमें कह रहा है कि ऑल फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन 1.3 चूज दोज. उन आइटम्स को चुनो जो इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से, जिसके इंग्रेडिएंट्स उसमें मटेरियल डला हुआ है जो हमें प्लांट से मिलते हैं. सो विच पार्ट ऑफ प्लांट, कौन से हिस्से से मिलते हैं. आखिर प्लांट के हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसमें कौन सा पार्ट हम एज अ फूड यूज़ करते हैं. आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन 1.4. ठीक है ना. अब उनको पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए, उनकी लिस्ट बनाइए ऐसे फूड आइटम्स की और प्लांट्स की, उनके पार्ट्स की, और 1.4 में लिस्टेड कीजिए, उनको लिख लीजिए. ओके, इट्स नॉट अ बिग डील. नाउ वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड एक्टिविटी 5. टेक सम ड्राई सीड्स of moong, chana. Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. ठीक है. आपको क्या करना है, एक्टिविटी 5 में समझने की चीज़ें देखिए. आपको पता है चना के दाने, मूंग दाल घर में बनती है जिसकी खिचड़ी बनती है. ठीक है ना. वो हो गई मूंग दाल, चना दाल. ठीक है. जो भी दालें हैं, पल्सेस हैं, उनके दानों को ही हम कहते हैं ना दाल. तो जो मूंग दाल है वो, या फिर चना आपको सूखे हुए दाने उसके लेने हैं. ठीक है. एक उसकी थोड़ी सी मात्रा लेनी, बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 1 मुट्ठी ले लीजिए उसके सीड्स को, और एक कंटेनर, किसी भी बाउल या कंटेनर में जिसमें कि पानी भर के हम, ठीक है, रखेंगे, और उन सूखे हुए दानों को उसके अंदर डाल दीजिए. अब उसको पूरे 1 दिन के लिए छोड़ देना है विदाउट टचिंग. बिल्कुल टच नहीं करना है. एक कंटेनर में पानी और सीड्स को डुबो के डाल देना है, उनको टच नहीं करना पूरे 1 दिन के लिए. अब अगले दिन, नेक्स्ट डे, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली. जो आपने भर के रखा था कंटेनर में पानी सीड्स के साथ, उस पानी को पूरी तरह निकाल दीजिए. ठीक है ना. तो क्या बचेगा, सीड्स बचेंगे, पानी तो हम बहा देंगे. ओके. ड्रेन द कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल. मतलब जो आपका कंटेनर था उसमें दानों को छोड़ दीजिए और उसके पानी को पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए. अब क्या करना है, रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ्स एंड सेट असाइड. अब उन दानों को निकालिए. एक गीला कपड़े को थोड़ा भिगो लीजिए, साफ सुथरा कपड़ा हो, गीला हो, उसको भिगो लीजिए. अब उन दानों को उस कपड़े में लपेट कर, रैप करना मतलब लपेट कर, रैप करके रख दीजिए. ठीक है. एक साइड में रख दीजिए. द फॉलोइंग डे, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड. अब 1 दिन बाद आप क्या देखोगे, 1 दिन या कुछ दिन बाद आप देखोगे, जब आप उस रैप्ड क्लॉथ्स को खोलोगे तो आप कुछ अलग पाओगे. अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स. ये देखिए, इसने क्या लिया था,
मूंग दाल, ठीक है, ये ड्राई मूंग दाल है। इसको हमने पानी के कंटेनर में भिगो के रखा था, कितने दिन के लिए, 1 दिन के लिए। उसके बाद हमने अगले दिन सुबह क्या किया, पानी को रिमूव कर दिया, तो सिर्फ कंटेनर में क्या बचे, सीड्स बचे। अब उन सीड्स को हमें गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया। कितने दिन के लिए? इसमें जो ये स्ट्रक्चर है, वाइट स्ट्रक्चर जो आता है वो 1 दिन में नहीं आता है, वो 2-3 दिन में आता है। तो आपको कपड़े में जो दाने हैं जो हमने सोक करके रखे थे और फिर पानी ड्रेन किया था, तो वो दाने हमने कपड़े में लपेट कर रखे। उस कपड़े को हमें लपेट कर दानों के साथ में कितने दिन रखना है, 2 से 3 दिन। तो देखिए उसके बाद क्या होगा, जब आप ये खोलोगे ना कपड़ा, तो आपको अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, ऐसे सफ़ेद सी स्ट्रिंग टाइप की दिखाई देगी निकलते हुए, ठीक है। ये देखिए एक रेशा जैसा है ना, ये वाइट वाइट, ये निकलते हुए आपको दिखाई देगा। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, मतलब अगर आपको ऐसा दिखता है मूंग दाल, इस प्रक्रिया को करने के बाद उसमें से सफ़ेद सफ़ेद स्ट्रिंग या कह सकते हैं रेशे निकलते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है वो स्प्राउट हो चुका है। स्प्राउट को हिंदी में कहते हैं अंकुरित हो चुका है। क्या हो चुका है, अंकुरित हो चुका है। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको क्या करना, वॉश द सीड्स इन वाटर, फिर से उन ये जो सीड्स है ना, जो अगर उसमें अगर ये सफ़ेद स्ट्रक्चर नहीं निकले हैं तो आपको उसको दोबारा धोना है, ठीक है ना। वॉश द सीड्स इन वाटर, पानी में धोइए, फिर से पानी को बहा दीजिए, ठीक है, पानी में धोइए और उस पानी को बहा दीजिए। ड्रेन द वाटर एंड लीव दैम असाइड फॉर अनदर डे, अब उसको हमें 1 दिन के लिए और रखना है, ठीक है, कपड़े में वैसे ही लपेट के हमें 1 दिन और रखना है। अब क्या होगा, और कपड़े में लपेट के जब आपने 1 दिन के लिए और रख दिया, तो अगले दिन क्या होगा, नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। देखिए इसने दोनों तरह के सीड्स को लिया, यहाँ पर मूंग दाल भी लिया है इसने और यहाँ पर चने में। तो चने के जो दाने होते हैं वो बड़े होते हैं। अगर आप चने को घर पे ये ट्राई करो एक्सपेरिमेंट, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसमें जो स्प्राउटेड होते हैं ना, ये जब आफ्टर स्प्राउटिंग ये जो रेशे हैं ये बड़े बड़े दिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको चना लेने में ज़्यादा आसानी होगी और ये जल्दी स्प्राउट भी होते हैं। तो अगले दिन आप क्या देखोगे, सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगले दिन देखिए क्या उसमें स्प्राउट आ चुके हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम। अच्छा, ये जो स्प्राउट्स इसमें निकले हैं, जो अंकुरित दाने हो चुके हैं चने के, इनको पता है आप खा भी सकते हो, क्योंकि कोई भी जो सीड्स होते हैं जैसे कि मूंग दाल हो गया, चना हो गया, या अन्य सीड्स जो भी हैं, आफ्टर स्प्राउटेड वी कैन ईट दैम बिकॉज इट इज़ वेरी मच हेल्दी। बहुत सारे लोग इसको अंकुरित करके खाते हैं, क्योंकि ये इस फॉर्म में खाना भी हेल्दी होता है और इस फॉर्म में खाना ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये आप इसको खा भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। आफ्टर वॉशिंग दीज, इनको धो करके स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट दैम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, आप इनको उबाल भी सकते हैं, बॉइल्ड मतलब उबालना। ऐड सम स्पाइसेस, आप उसमें कुछ मसाले डाल दीजिए, जैसे कि नमक हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, काली मिर्च का पाउडर हो गया। और उससे क्या होगा, हम ये जो स्प्राउटेड चना है, इसको आप जब खाओगे तो ये स्पाइसेस के साथ में और ज़्यादा टेस्टी लगेगा, ठीक है ना। तो उसमें आप मिक्स कर दो, आप सम स्पाइसेस को मिक्स कर दो और उसको आप एज अ स्नैक खा सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत हेल्दी होगा और टेस्टी भी होगा। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो आई होप ये आपको जो स्प्राउटेड सीड्स हैं, इनकी प्रक्रिया कैसी है मैं एक बार फटाफट बता देती हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको ड्राई सीड्स लेनी है तो आप मूंग दाल के दाने ले लो कुछ, या फिर चना के दाने ले लो। अब उनको क्या करो, एक कंटेनर लो, उसमें पानी भरो, उसको रख दो, दानों को कंटेनर में पानी के साथ डुबो के रख दो, ठीक है। कितने दिन रखना है, सिर्फ 1 दिन। अगले दिन उस कंटेनर में से पानी को रिमूव कर देना है, दानों को छोड़ देना है, ठीक है। अब उन दानों को निकाल करके, पानी हमने निकाल दिया, अब दानों को निकाल करके एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दो। कम से कम 2 दिन बाद आप जब उसको खोलोगे तो एक सफ़ेद रेशे आपको दिखाई देंगे दानों से निकलते हुए, इसको कहते हैं स्प्राउटेड सीड। इस पिक्चर को हम कहेंगे स्प्राउटेड सीड्स, और ये है सीड्स, ठीक है। तो सीड्स आफ्टर दिस प्रोसेस विल बिकम
sprouted seeds and this is very much healthy to eat, very tasty। तो ये स्प्राउटेड, ये अंकुरन की प्रक्रिया कहलाती है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? अब हमको पता करना है कि हमको हनी कहाँ से मिलता है। हनी आपको पसंद होगा, बहुत स्वीट होता है, थोड़ा थिक होता है। तो हनी मतलब शहद। अब हम हनी तो खाते हैं बहुत चाव से, रोटी में लगा के, कभी ब्रेड में लगा के, लेकिन ये हनी आता कहाँ से है, हमें मिलता कहाँ से, इसके बारे में सोचा है कभी? सो यहाँ पर हम पता करते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? हनी आता कहाँ से और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है। हैव यू सीन अ beehive वेयर सो मेनी bees कीप buzzing अबाउट? क्या आपने कभी कोई beehive को क्या कहते हैं? छत्ता। ऐसा मधु में जो बीज होती है, सॉरी मधु में नहीं, हनी बीज जो होती हैं उनका ऐसा बना हुआ छत्ता आपने कभी देखा है? ये मे भी आपने कहीं देखा हो, आपके घर की वॉल्स में सबसे ऊपर कोने में या कभी कभी पेड़ों में ये जो बीज होती हैं इस तरह के बिहाइव्स बनाती हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इनका होम होता है, इनका घर होता है। हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing? और वो वहाँ पर बनाते हैं, बजिंग करती रहती हैं। तो आपने कभी देखा तो होगा ही। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। अच्छा, वो करती क्या है वहाँ घर पे? तो वो एक ऐसा beehive बनाती हैं, ढेर सारी बीज होती हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और वो सब एक साथ रहते हैं। वो करते क्या हैं? वो नेक्टर, नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस, मीठा जूस होता है, रस होता है किसका? फूलों का, फ्लावर्स का। जो फूलों से रस निकालती हैं और उनको कन्वर्ट करती हैं किसमें? शहद में, ठीक है ना। ये क्या करती है? नेक्टर निकालती हैं फ्लावर से और शहद में कन्वर्ट कर देती हैं एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और इस छत्ते में लाके कलेक्ट करके रख लेती हैं, ठीक है। ये हर दिन यही करती हैं। क्या करती हैं? फूलों में जाती हैं, वहाँ से अपनी जो उनका खाने का वो एक उसमें पाइप होता है, उसमें उसमें वो हनी मतलब जो फ्लावर का जूस है वो स्वीट होता है, उसको निकालती हैं, कलेक्ट करती हैं और फिर बिहाइव में जाकर रखती जाती हैं। पर डे वो यही करती रहती है, ठीक है। और उसको किस में चेंज करती हैं? हनी बनाने में, ठीक है। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, यहाँ पर जमा करती जाती है, इकट्ठा रखती जाती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। हो सकता है कि वो फ्लावर कुछ समय के लिए खुला हो, खिला हो, या तो है ना, या फिर कम टाइम के लिए फ्लावर हमें अगर इनको मिलता है। हो सकता है साल में एक ही दो बार वो फ्लावर आते हों, तो हर समय वो फ्लावर अवेलेबल हो, हर एक फ्लावर का सीज़न होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, हर समय फ्लावर्स अवेलेबल नहीं होते, तो उनको रस नहीं मिल पाता। अब चूँकि जब फ्लावर्स अवेलेबल होंगे तभी उनको ये फ्रूट जो स्वीट जूस है वो मिलेगा, पर साल में ये एक ही बार हो सकता है होता हो या 2 बार होता हो। तो ये क्या करती हैं? ये उस रस को निकाल के इकट्ठा जमा कर लेती हैं, ताकि अगर फ्लावर अवेलेबल नहीं भी है तो वो रस उनके पास में जमा रहे। तो वो हर दिन निकाल के उसको इकट्ठा करके रख लेती हैं, ठीक है ना। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर, इस नेक्टर को क्या करती हैं? स्टोर करती हैं यहाँ पर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू ईयर, पूरे साल उसका इस्तेमाल करती रहती हैं। उसको यहाँ जमा कर लेती हैं और पूरे साल इस्तेमाल करती रहती हैं। जैसे क्या होता है, अब हम लोग रोज़ तो मार्केट जाते नहीं हैं, ठीक है ना। इसको एज ए एग्जाम्पल समझा रही हूँ मैं आपको। हर दिन तो बाज़ार जाते नहीं हैं, अब ऑनलाइन परचेजिंग होती है या फिर हम बिग बाज़ार या रिलायंस मार्केट वगैरह जाते हैं। तो क्या हम सिर्फ एक दिन का सामान खरीदते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता है वी कैन नॉट गो एवरी डे टू बाय अवर ग्रॉसरीज, है ना। तो हम क्या करते हैं? या तो हम मंथली शॉपिंग करते हैं या फिर वीकली शॉपिंग करते हैं। तो हम अपनी ग्रॉसरीज को पूरा वीक के लिए या पूरा मंथ के लिए स्टोर कर लेते हैं। एग्जैक्टली बीज डज लाइक इन दैट वे। वो भी क्या करती हैं? अपने खाने को, ही तो उनका खाना है ना भाई, इससे इनका आगे की प्रोसेस हो रही है, जो भी है उनका हाइव बन रहा है, तो उसको वो लोग स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम दोबारा ये फ्लावर हो सकता अनअवेलेबल हो, तो हम कहाँ से लाएंगे उस नेक्टर को, ठीक है ना। तो वो अपने बिहाइव में उसको स्टोर करते चले जाते हैं, ताकि वो पूरा साल इस्तेमाल करते रहें, जैसे हम राशन का पूरा साल या पूरा वीक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है।
तो हमने कहाँ तक पढ़ा? थ्रू दिस ईयर, व्हेन वी फाइंड सच अ beehive वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। जहाँ भी हमें ये छत्ता मिलता है ना, तो हम या जो वर्कर्स होते हैं हनी को रिमूव करने वाले, वो इसमें से हनी जो है निकाल लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आपको अगर देखना है कि छत्ते का से हनी निकलता कैसे, तो इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। यू कैन सी हाउ टू हनी रिमूव फ्रॉम द बीहाइव। ठीक है, तो आप उसको देखने में आपको समझ में भी आएगा कि नेक्टर आखिर कहाँ स्टोर्स होता है। छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके अंदर, वो उस रस को भर के रखती हैं, फिर उसको वो काटते हैं, उसमें से बीज हट जाती हैं, फिर उसमें एकदम मोटा थिक जो रहता है ना, वो जूस जैसा वो हनी रहता है, वो स्टोर रहता है, और बहुत ज़्यादा स्वीट होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो जो वर्कर्स होते हैं वो इस हाइव में से मतलब कवर्ड करके खुद को जाते हैं, क्योंकि अगर ये अटैक करती हैं तो बहुत बुरा पेन होता है, इसलिए वो फुल खुद को पूरा कवर करते हैं और फिर स्पेस से जा करके उसमें से हनी रिमूव करते हैं। तो इस प्रकार हमको हनी मिलता है। हनी मतलब शहद मिलता है। हनी क्या है? बेसिकली नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। तो इसको फटाफट एक रिकैप ले लें। इसमें कुछ नहीं है। आप मधुमक्खी जानते हैं, पीले रंग की होती है, उसमें पीली पीली धारी होती है। ठीक है ना। तो बड़ी साइज की मधुमक्खी होती हैं जो कि छत्ते बनाती हैं, बिहाइव बनाती हैं। ये वॉल पे भी मिल सकता है, पेड़ पे भी मिल सकता है, कहीं भी जहाँ उनको अच्छी जगह मिली रहने की वो बना लेते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े छत्ते बनाते हैं। ठीक है ना। अब उसमें वो करते क्या है, उसमें वो हर दिन रोज जाते हैं, मेहनत करते हैं, फूलों से रस निकालते हैं, मीठा मीठा जूस निकालते हैं और इसके अंदर जमा करते जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि साल में एक दो बार ही वो फूल उनको मिलेंगे, तो पूरे साल के लिए उनको काम चलाना है। तो वो सारे जूस को इसके अंदर इकट्ठा करते जाते हैं। जब ये अच्छे से इकट्ठा हो जाता है तो हमारे वर्कर्स उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं और उनका पूरा जूस हनी निकाल लेते हैं और बेच देते हैं। सुनने में दुख लगता है ना कि हमने इनकी मेहनत बर्बाद कर दी, पर क्या होता है, नेचर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान ने हम लोगों के लिए ही बनाई है, और हमें ऐसा बनाया ही है कि वो हमारे लिए ही है। तो इस पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं होती तो हमें हनी कहाँ से मिलता, है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, इस हनी के बिहाइव से हमें मिलता है शहद। यम्मी यम्मी हनी। ना, वॉट डू एनिमल्स ईट? एनिमल क्या खाते हैं यार? हम तो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, लेकिन जानवरों के बारे में सोचा है बेचारे वो क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पेट? क्या आपके पास में कोई जानवर या फिर आपके कोई पालतू जानवर है क्या? जैसे गाय भैंस बकरी ये सब है क्या आपके घर में? क्या आप उसकी देखभाल करते हो? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, कुछ भी हो सकता है अगर आपके पास है और आप क्या उसकी देखभाल करते हो। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। तब तो आपको पक्के से पता होगा कि एनिमल खाते क्या हैं। एनिमल्स ईट, जो भी वो खाते हैं आपको पता होगा। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स? अच्छा, बाकी जानवरों का क्या? भाई गोट का पता है, घास खाती है, चारा खाती है। ठीक है ना। काऊ का पता है, रोटी भी खाती है, घास भी खाती, चारा भी खाती है। सेम बफेलो भी। ठीक है। डॉग, डॉग क्या है, कभी कभी मांस भी खाता है और कभी कभी वो भी खाता है रोटी वगैरह, बिस्किट भी खाते हैं। इवन बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट तो डॉग को बहुत पसंद है, हर कोई इनको डालता रहता है, मैंने देखा है है ना। तो अभी डॉग्स की हैबिट्स चेंज कर दी है लोगों ने। ठीक है ना। तो यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, आपको पता ही होगा क्या खाते हैं, लेकिन बाकी जानवरों के बारे में हमको पता करना है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्वेरल, pigeon, lizard और a small insect may be eating their food? आपको पता है क्या ये जो छोटे जानवर जैसे कि स्क्वेरल कौन, गिलहरी सॉरी, पिजन मतलब कबूतर, lizard, oh my god that is very dirty animal, I don't like lizard। ठीक है। और स्मॉल इंसेक्ट, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, खाते क्या हैं वो लोग, अभी देखते हैं। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। यहाँ पे एनिमल्स के नाम लिख दिए इन्होंने। फॉर सम ऑफ दैम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, उनका खाना भी कुछ कर दिया इन्होंने। ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। अब बाकी का काम जो है ना यार, वो आपको करना है। अब देखो, बफेलो को तो इन्होंने बता दिया, घास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे खाती है, मतलब
सूखी हुई घास कहलाती है। ग्रेन्स यानी दाने, जो मैंने आपको बताए थे, अनाज के दाने, ठीक है ना, दाल चावल उसके दाने भी खाती है वो। कैट छोटे एनिमल्स को खाती, जैसे कि रैट है ना, और छोटे मोटे समटाइम्स बटरफ्लाई ऑल्सो, बर्ड्स ऑल्सो, मिल्क ऑल्सो। तो दीज टू एनिमल्स ईट दीज थिंग्स। अब रैट, लॉयन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काउ, ह्यूमन बीइंग्स, बटरफ्लाई, क्रो, अदर्स, ये सब एनिमल क्या खाते हैं, इसकी आपको लिस्ट तो आपको ही बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, हैव अ लुक अगेन इन टेबल 1.5। चलो वापस चलते हैं 1.5 में क्या था। 1.4 ना 1.5 वेयर इट इज। अरे यार, यस, तो अच्छा 1.5, ठीक है, सॉरी यहीं पर था। तो 1.4, हाँ, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। अच्छा, ये देखिए इन्होंने ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 बनाया हुआ है, और यहाँ पर कुछ ये हार्वर्ड्स टाइप का लिखा है। मैं आपको अभी डिटेल में बताती हूँ आखिर ये है क्या। तो अब जो एनिमल्स जो है, हमको उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है, जिसमें हमको लिखना है उनकी कैटेगरी को अलग अलग करना है, ठीक है ना। 3 टाइप की कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी है हर्बीवोर्स, दूसरी कैटेगरी है कार्निवोर्स, तीसरी कैटेगरी है ओमनीवोर्स। अच्छा, दीज आर प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। ये हो गया ग्रुप 1, ठीक है। ग्रुप 1 में वो एनिमल्स आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट, ग्रास, हरी सब्जियां ये सब खाते हैं, ठीक है ना। तो वो कहलाएंगे हर्बी। हर्बी का मतलब हर्ब्स, प्लांट्स, घास फूस। हर्ब मतलब घास फूस, प्लांट्स, ये सब हर्ब में आते हैं। तो इनको खाने वाले हर्बीवोर्स कहलाने लगे, ठीक है ना। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। अब कुछ जानवर होते हैं उनको हर्बी हर्बी पसंद नहीं आता है, उनको दूसरों को भी खाना होता है, तो फिर उनमें दूसरों को खाने में टेस्ट ज़्यादा आता है ना, तो क्या अगर दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। तो देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दीज इन ग्रुप 2। अब वो किस में आए, कौन सी कैटेगरी में आएंगे, नंबर 2। दीज एनिमल्स, अब उनको कहते हैं कार्निवोर्स। क्या कहते हैं, मांस वास खाने वाले, दूसरों का मांस खाने वाले कहलाएंगे कार्निवोर्स, ठीक है ना। कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, मीट, मांस खाते हैं, वो घास फूस नहीं खाते। जैसे कि आपने कभी टाइगर को घास खाते देखा है क्या, ऑब्वियसली नहीं देखा होगा। कभी किसी लॉयन को घास खाते देखा है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कभी किसी बकरी को मांस खाते देखा है क्या, अरे बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए ना उनकी कैटेगरी बनाई गई है। तो हर्बीवोर्स जो कि सिर्फ घास खाते हैं, प्लांट खाते हैं, जैसे कि काऊ, गोट, ये सब आ गए हर्बीवोर्स। सज्जन लोग जो ऊट पटांग चीज़ें नहीं खाते हैं ना। कार्निवोर्स, इनको तो भैया दूसरों का मांस खाने में पता नहीं क्या मज़ा आता है, लोग खाते रहते हैं। तो ये होगी कार्निवोर्स, इनको झाड़ वाड़ पसंद नहीं आता, तो ये मांस खाते हैं, ठीक है। अब एक कैटेगरी ऐसी भी है जिसको दोनों चीज़ में इंटरेस्ट है, मांस भी खाएंगे, घास फूस भी खाएंगे, पेड़ पौधे भी खाएंगे, और छोटे प्लांट भी खाएंगे, सब कुछ खा लेते हैं, सब कुछ उनको सब चलता है। वो ऐसे नहीं है कार्नी वार्नी, उनका सब सब अपना सब चलता है। वैसे वह कहलाते ओमनीवोर्स। ओमनी मतलब दोनों टाइप की चीज़ें खाने वाले। तो प्लेस दैम इन थर्ड ग्रुप। अब उनको हम तीसरी कैटेगरी में डालेंगे। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, प्रिपेयर इन टेबल एज टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन, ठीक है। देखिए, हर्बीवोर्स वो जानवर हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, प्लांट खाते हैं, वो मांस नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते। वो ऐसे जानवर में हो गया, बफेलो हो गई, काऊ हो गया, गोट हो गई, तो ये सब इस कैटेगरी में आएंगे, किसमें, हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स में आएगा टाइगर, ठीक है, लॉयन, और कौन आ सकता है कार्निवोर्स में, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाए। तो ऐसे और भी जानवर होंगे, आपको देखना पड़ेगा, उसमें आप उसको कार्निवोर, जो सिर्फ मांस खाते हैं वो कार्निवोर्स हो गए। ओमनीवर्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, जैसे कि आपको पता है क्या, ये जो इनमें से कौन है वो महान आत्मा, हाँ, कैट जो है ना, कैट कैट ओमनी है, क्योंकि वो ना मिल्क भी पीती है, समटाइम्स रोटी भी खाते हुए मैंने इसको देखा है, और उसको चूहा खाने की तो आदत है ही। तो डॉग, कैट, ये सब जो है ना दोनों चीज़ों में एंजॉय करते हैं, तो ये हो गए ओमनी। तो
ऐसे एनिमल्स जो दोनों चीज़ें खाते हैं, मांस भी और घास फूस भी, तो वो हो गए ऑमनीवोर्स। ठीक है, ये हो गई 3 लिस्ट जिसको हमने सेपरेट किया। आई होप आपको हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स समझ में आ गया होगा अच्छे से ना। अब पहेली कुछ कह रही है, पहेली वांट्स टू नो वेयर वुड यू प्लेस ह्यूमन ओ अब हम इंसान, ठीक है ना, तो पता है आप मुझे बताओ कि ह्यूमन बींग्स को आप जो है किस कैटेगरी में डालोगे। बताओ आप मुझे, प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी कैटेगरी में ह्यूमन बींग्स मतलब हम सब इंसान कौन सी कैटेगरी में आएंगे, हर्बीवोर्स होंगे या कार्निवोर्स होंगे या ओमनीवोर्स होंगे। तो ये प्लीज़ ये क्वेश्चन आपके लिए है, यू हैव टू रिप्लाई इन माई कॉमेंट बॉक्स। ठीक है, वी नो दैट देर आर मेनी अमोंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशियंट फूड। हम ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पर्याप्त खाना नहीं मिलता। We need to find ways by which more food can be produced in the country. हमको ऐसे कई रास्ते खोजने चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड को क्या कर सकें, उगा सकें, है ना। तो हमें ज़्यादा रास्ते खोजने होंगे, ज़्यादा खेती को बढ़ावा देना है, तभी तो हम ज़्यादा ग्रेन्स उगा पाएंगे, लोगों को ज़्यादा खाने की उनकी जो समस्या है वो ख़त्म कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह शाम भूखे रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है ना। तो हमें ऐसे कई रास्ते खोजने हैं कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रो कर सकें और उन लोगों तक पहुंचा सकें, ठीक है ना, ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें अपने देश में। दैट विल नॉट बी इनफ, ये काफ़ी नहीं होगा। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन। हम में से सबको भोजन मिले, तो हमें ऐसे कुछ रास्ते खोजने हैं। अब देखिए कीवर्ड्स हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है मटेरियल, जो खाना बनने में पदार्थ इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, राइस पकाना है तो उसको पकाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। पहला इंग्रेडिएंट्स क्या है, ऑब्वियसली चावल, चावल के दाने, ये पहला इंग्रेडिएंट्स हुआ। दूसरा है पानी, तो पानी और चावल, और समटाइम उसमें घी भी डाल देते हैं लोग, सॉल्ट भी डाल देते हैं, तो ये सब उसके इंग्रेडिएंट्स है एक बॉइल्ड राइस को बनाने में। एडिबल मतलब होता है खाने के योग्य, जो चीज़ हम खा सकते हैं। नेक्टर, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर, फूलों का मीठा रस। स्प्राउटेड सीड्स यानी अंकुरित दाने, जिसमें से सफ़ेद रंग के धागे जैसे रेशे से निकलते हैं ना, स्ट्रिंग जैसी, वो है सीड्स। जब अंकुरित हो जाते हैं तो जैसे दिखाई देते हैं, उनको स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। स्प्राउटेड सीड्स कौन से हैं, ये सीड है और ये स्प्राउटेड सीड है। ओके फाइन। तीसरा हार्ड वर्ड है, हाँ, हर्बीवोर्स, जो सिर्फ और सिर्फ घास, पेड़ पौधे, पत्ती खाते हैं। कार्निवोर्स, जो सिर्फ मांस खाते हैं, घास, पेड़ पौधे, पत्ती नहीं खाते हैं। ओमनीवोर्स, जो दोनों खाते हैं, मांस भी खाते हैं और घास फूस पत्ती खाना भी खाते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, हर्बी, कार्नी, ओमनी। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे खुद से ना, तो ये ऑटोमेटिक समझ। चैप्टर में कुछ भी नहीं है खास पढ़ने को, ये आप सर भी समझिए। एक बार मैं रीड कर देती हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन फूड, बहुत सारी वैरायटी होती है फूड में। ईटन इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। अब जैसे हमारे देश में कई स्टेट्स हैं, कई स्टेट्स को मिला के हमारा एक देश बनता है, ठीक है ना। तो अब जैसे महाराष्ट्र में क्या ज़्यादा फेमस है बताइए। महाराष्ट्र में फेमस है वड़ा पाव, ठीक है ना। अब जैसे आप यूपी चले जाओ, यूपी में समोसा जलेबी बहुत फेमस है। अब आप राजस्थान चले जाओ, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा। तो अलग अलग, अब साउथ चले गए तो इडली सांभर डोसा, कितनी सारी वैरायटीज़ हैं यार इंडिया में खाने को, है ना। तो इंडिया में अलग अलग क्षेत्र मतलब अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो हम खा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, मेन सोर्सेज ऑफ अवर फूड आर प्लांट्स। है, हमारा जो खाना मिलता है हमको, उसका मेन सोर्स प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, और दूसरा सोर्स है जानवर। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, मैंने बताया जो सिर्फ प्लांट खाते हैं हर्बीवोर्स कहलाते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। अच्छा सुनिए, एक्सरसाइज है, तो मैं आपको एक्सरसाइज के लिए जस्ट अ मिनट,
एक देख लेते हैं कितना टाइम हुआ है, तो फिर मैं आपको 29 मिनट। अच्छा, वीडियो लंबा हो रहा है ना, तो मैं आपको क्या करती हूँ, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के डाल देती हूँ। आई होप यू आर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चे मेरे चैनल से पढ़ते हैं। और हम लोग पता है कि चैनल बनाने के बाद दौड़ दौड़ के देखते हैं व्यूज़ कितने हुए यार, कितने लोगों ने लाइक किया। सोचो हम लोग मेहनत करते हैं, है ना, समय निकालते हैं, तो प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब बटन ही तो प्रेस करना है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये आपके ही बेनिफिट के लिए, मेरा तो कुछ भी इसमें नहीं है। आप इसको जितना ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करोगे, मुझे उतनी ही खुशी मिलेगी, मेरी मेहनत काम आएगी आपके, और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो बंद करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ फूड। फाइन, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। मेरा कॉल आ रहा है नाउ, बाय।